अब डिस्कस करते हैं द टाइगर किंग का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने अभी तक देखा कि कैसे महाराजा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को शिकार करने का अलाउ नहीं किया अपने एरिया में, किसी भी शेर का शिकार करने का, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो किसी एक को अलाउ करेंगे तो और भी बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके पास आकर ऐसी डिमांड्स रख सकते हैं कल को, और वो कई जगह पर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जब उन्हें अलाउ करना पड़ जाए शेर का शिकार करना। तो अब वो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, क्योंकि एक तरफ उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना तो कर दिया, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर को मना करने पर उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था, बिकॉज़ उसकी वजह से उनको अपना किंगडम भी गंवाना पड़ सकता था। तो महाराजा और उनके दीवान जो थे, उन्होंने इसको काफ़ी ध्यान से इसके बारे में सोचा। तो उन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी जो थी ज्वेलर्स की कैलकाटा में, उन्हें एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने, जिसमें उन्हें ये बताया कि कुछ सैंपल जो हैं एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के अलग अलग डिज़ाइंस के वो भेजे हैं। 50 के करीब कुछ रिंग्स वहाँ पहुँची, और महाराजा ने उस सारे के सारे लॉट को ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ थी, गुड लेडी जिन्हें यहाँ पर नाम दिया गया है, उनके पास भिजवा दिया, ताकि अगर उनकी वाइफ खुश हो जाएंगी तो वो आसानी से उनकी बात मान सकते हैं या फिर बुरा नहीं मानेंगे महाराजा के रिफ्यूज़ करने के लिए, शिकार रिफ्यूज़ करने के लिए। अब जो किंग और मिनिस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 1 या 2 रिंग्स एक्सेप्ट कर लेंगी और बाकी की वापस लौटा देंगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके पास रिप्लाई आया कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, और 2 दिन के अंदर अंदर उनके पास एक 3 लाख रुपए का अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 3 लाख रुपए का बिल उन्हें पकड़ा दिया गया, थमा दिया गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। लेकिन महाराजा को इस बात की खुशी थी कि चाहे 3 लाख रुपए उन्हें गंवाने पड़े, जो कि उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ही बड़ा अमाउंट रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्हें खुशी थी कि अपना किंगडम बच गया। अब महाराजा का जो टाइगर का जो शिकार करने का जो काम था वो लगातार सक्सेसफुल हो रहा था। पिछले 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर्स को मार दिया था, लेकिन उनके मिशन के बीच में एक अचानक से ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो प्रतिबंधपुरम के जंगलों में लगातार गिरती जा रही थी। अब मजाक में ये बात यहाँ आगे बोली गई है कि शायद टाइगर्स जो हैं वो बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हों, या फिर हराकरी, मतलब कि जो टाइगर्स हैं वो शायद आगे और रिप्रोड्यूस ना कर रहे हों, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और इस पर एक और मजाक है कि शायद जो टाइगर्स हैं वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथों ही मरना चाहते हैं, और इसलिए वो जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, उनकी स्टेट से भागकर कहीं दूसरी स्टेट्स में चले गए हैं। अब एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुलावा भेजा और कहा, दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर्स मारने मुझे रहते हैं? मेरी गन से अभी भी 30 टाइगर्स का शिकार होना रहता है। ही आस्क्ड, ब्रांडिशिंग हिज गन, अपनी गन को एक तरह से साफ करते हुए उन्होंने बात बोली। शटरिंग एट द साइड ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, यानी कि उस जो गन थी उसे देखकर डरते हुए दीवान ने कहा, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। उसने डरते हुए कहा कि महाराज, मैं कोई शेर नहीं हूँ, आप मेरा शिकार मत कर देना। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो इस पर महाराजा का जवाब आता है कि कौन बेवकूफ़ है जो तुम्हें शेर बोलेगा। नो, एंड आई एम नॉट अ गन। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहब, आई समॉन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो इस पर जो दीवान था उसके बात पर जवाब दिया राजा ने कि मुझे पता है, ना ही तुम कोई शेर हो और ना ही मैं कोई गन हूँ जिससे तुम्हें मार दिया जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया है, और वो काम क्या है कि अब मैं शादी करना चाहता हूँ। नाउ दीवान जो था अब वो और कंफ्यूज हो गया, तो उसने कहा कि आपकी ऑलरेडी 2 शादियाँ हो चुकी हैं, इफ़ आई मैरी यू। तो इस पर मजाक में दीवान ने कहा कि क्या अब मैं आपसे शादी करूं? तो उस पर राजा कहते हैं, ये बेवकूफ़ वाली बातें मत करो,
वाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। तो उस पर कहता है मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहूँगा, मुझे तो एक टाइगर चाहिए। तो उस पर कहते हैं, तो दीवान है वो कहता है महाराज आप प्लीज़ इस बारे में सोचिए, आपके जो पूर्वज थे उनकी तलवारों से शादी हुई थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, तो आप किसी गन से शादी कर लो, यानी बंदूक से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डज़ नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो इस पर वो मजाक में कहता है कि हमारी स्टेट के पास एक टाइगर किंग है और हमें एक टाइगर क्वीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यानी वो मजाक में ये कह रहा है कि आपको एक टाइगर क्या शादी करने के लिए चाहिए। महाराजा जो थे इस पर बहुत तेज़ हंसे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं किसी टाइगर या किसी गन से शादी करने की बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इंसानों में से ही किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि पहले सबसे पहला काम क्या करो कि तुम पता लगाओ कि अलग अलग स्टेट्स में कितने कितने टाइगर्स हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और फिर ये पता लगाओ कि किस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं वहाँ पर कोई ऐसी राजकुमारी है जिससे मैं शादी कर सकूँ। अब दीवान ने उनकी इस बात को आगे मानते हुए उन्होंने एक लड़की को ढूंढ लिया, एक प्रिंसेस को ढूंढ लिया एक स्टेट में से जिस स्टेट में काफ़ी सारे टाइगर्स थे। अब महाराजा जंग बहादुर जो थे उन्होंने 5 या 6 टाइगर्स हर बार वो मार देते थे जब भी वो अपने ससुराल जाया करते थे। इस तरीके से 99 टाइगर्स जो थे वो उन्होंने अपना वो 99 टाइगर्स तक का टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी एक टाइगर मारना रहता था ताकि उनके 100 टाइगर्स कंप्लीट हो जाएं। अब महाराजा जो थे इस समय काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गए। रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर। तो अब एक तरह से उनका वो टारगेट जब पूरा होने वाला था तो वो काफ़ी एंग्जाइटी में आ गए। और ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, यानी रात दिन वो एक ही बात सोचा करते थे, उसी चीज़ का सपना देखते थे। और इस बार जो टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उनके जो फादर इन लॉ थे यानी उनके ससुराल में भी शेर लगभग ख़त्म हो गए थे। अब टाइगर्स को कहीं भी ढूंढने की कोशिश की जाती थी, वो टाइगर्स उन्हें नहीं मिलते थे। सिर्फ एक उन्हें और चाहिए था। अगर वो सिर्फ एक टाइगर को और मार पाते तो उन्हें उनके अंदर मौत का कोई भी डर नहीं रहता और वो एक तरह से अपनी लाइफ में अमर हो जाते। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और इसके बाद वो ये सब छोड़ के, टाइगर शेरों का शिकार करना छोड़ के, वो अपनी लाइफ को आसानी से जी सकते थे। लेकिन उन्हें काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा था कि 99 टाइगर्स तो आप आसानी से मार लोगे, लेकिन 100वां जो टाइगर होगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। अब क्योंकि टाइगर अपने आप में बहुत ख़तरनाक जानवर है और 100 टाइगर का शिकार करना, 100 शेरों का शिकार करना बहुत ही बड़ी बात है, तो इसीलिए उसके लिए काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी था उनके लिए। लेकिन अब वो यही सोच रहे थे कि ये 100वां शेर उन्हें कहाँ मिलेगा। उनके लिए शेर का दूध ढूंढना आसान था बजाय कि एक ज़िंदा शेर के, तो इसलिए महाराजा जो थे वो काफ़ी दुख में डूब गए। लेकिन जल्दी ही एक खुशखबरी आई जिसने इस दुख को उनसे ख़त्म कर दिया। उनकी अपनी स्टेट में, इन हिज ओन स्टेट, शीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, यानी कि एक पहाड़ी के पास एक विलेज था जहाँ पर अचानक भेड़ें ख़त्म होनी शुरू हो गई। ये इससे पता चल रहा था कि ये किसी और का काम नहीं था, ये किसी न किसी शिकारी का काम था और वो शिकारी ज़रूर शेर ही होगा। तो द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। द महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। तो ये विलेजर्स ने जिन्होंने ये खुशखबरी महाराजा तक पहुंचाई, उन्हें राजा ने एक तोहफे में 3 साल के लिए 3 साल का टैक्स उनसे ना वसूलने की खुशखबरी उन्हें दी। जो टाइगर जो था लेकिन वो बड़ी मुश्किल से मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने ये महाराजा की खबर सुन लिया कि महाराजा उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं, तो वो खुद ही जैसे कहीं जाके छुप गया हो। अब महाराजा भी बड़े ही डिटरमाइंड थे, जैसे कि हमने देखा है कि
99 टाइगर्स का शिकार करने पर एक शेर जो था वो बिल्कुल उनकी पीक पर उनकी एक्साइटमेंट रही होगी उस शेर के लिए। लेकिन जब तक वो शेर नहीं मिला तब तक राजा ने कहा कि मैं ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा। कई दिन बीत गए और महाराजा को जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। बहुत सारे ऑफिसर्स को काम से निकाल दिया गया क्योंकि वो शेर नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन जब उनका गुस्सा अपने सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट पर था, महाराजा ने दीवान को बुलाया और ये कहा कि आज से इस ज़मीन का जो टैक्स है वो डबल कर दिया जाए। अब जो लोग जो थे वो भी, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग, राजा ने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो लोग जो हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएंगी और देन अवर स्टेट टू विल फॉल प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेट द किंग। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होगा, अगर हमारे लोगों में डिसकंटेंटमेंट फैल गई, यानी लोग हमसे गुस्सा हो गए, राजा से और सारे मंत्रियों से या फिर मिनिस्टर से, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी स्टेट्स को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में डाल दिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट के साथ मिला लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी भी पोस्ट तुमसे छिन जाएगी। अब दीवान जो था वो घर गया और उसने ये सोचा कि अगर जल्दी ही टाइगर नहीं ढूंढा गया तो उससे काफ़ी बुरा रिजल्ट निकल सकता है। नाउ अब अचानक उसके मन में, उसकी जान में जान आई जब उसने मद्रास में किसी एक पार्क में उसने एक शेर को देखा जो कि एक घर में छुपाया गया था। और रात को जब सारे लोग शांति से सो रहे थे, दीवान और उसकी वाइफ जो थी उन्होंने टाइगर को कार में बिठाकर घसीटते हुए, कार में ले जाते हुए उसको सीट पर बिठा दिया। दीवान जो था उसने खुद सीधा जंगल की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ाई जल्दी से, जहाँ पर महाराजा हंटिंग करने के लिए आए हुए थे। और जब वो उस जंगल में पहुँचा तो द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। अब क्योंकि ये टाइगर, आप सोच रहे होंगे कि वो अपनी गाड़ी में टाइगर को कैसे बिठा के ले आया, क्योंकि टाइगर बहुत ओल्ड था और ये टाइगर एक तरह से बहुत ही कमज़ोर था। तो ये इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है इसका लास्ट में, जो हमें समझ में आएगा उसके वीक होने का, कमज़ोर होने का। तो वो टाइगर जो था बाहर नहीं आ रहा था बिल्कुल भी गाड़ी से। सत्याग्रह यानी कि उसने एक तरह से वहीं पर ही आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया अपना। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। दीवान जो था उसको निकालने के चक्कर में बहुत ज़्यादा थक भी गया था। और उसी दिन वो जो ओल्ड टाइगर था वो महाराजा की प्रेजेंस में ही इधर उधर घूमने लगा और एक तरह से उसने राजा से जैसे पूछा कि आपका क्या आदेश है मेरे लिए। अब महाराजा ने उसकी तरफ बड़े ही खुशी के साथ निशाना लगाया और जो शेर था वो अचानक एक ढेर की तरह वहाँ पर बिखर गया और राजा चिल्ला उठे कि मैंने अपना 100वां शिकार कंप्लीट कर लिया है। और महाराजा जो थे वो खुशी से नाच उठे और टाइगर को उन्होंने ऑर्डर किया कि उसे एक बड़े ही प्रोसेशन के साथ कैपिटल में, जो राजा की कैपिटल थी, उसमें लाया जाए। और महाराजा जो थे ही हेस्टेड अवे इन हिज कार, वो अपनी गाड़ी में जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए इस खुशखबरी के साथ, इस गुड न्यूज़ के साथ कि अब उन्होंने उस 100वें शेर का भी शिकार कर लिया है और उनकी जो टेंशन है, उनका जो स्ट्रेस है लाइफ का, अब वो ख़त्म हो चुका है। और जब महाराजा वहाँ से चले गए तो जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, वो उन्हें वहाँ पर भेजा गया टाइगर को लाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने टाइगर को देखा और टाइगर ने उनकी तरफ वापस देखा, उसकी आंखों में एक तरह से घबराहट थी। उन लोगों को अचानक ये बात समझ में आई कि जो टाइगर है वो अभी मरा नहीं है, वो बुलेट उसे लगी नहीं थी और वो उसे शायद छू कर निकल गई होगी। तो अचानक जो बुलेट उसके पास से निकलने का जो शॉक उसे लगा होगा, बुलेट की आवाज़ से जो तेज़ आवाज़ आई थी उसकी वजह से शायद वो गिर पड़ा था, बेहोश हो गया था, क्योंकि वो बहुत वीक था। तो यहाँ पर अब ये जो मैंने पीछे बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो टाइगर वीक होने की वजह से शायद घबराहट में ही वो बेहोश हो गया था। तो ये वो पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि वो टाइगर मरा नहीं असल में। तो यानी जो किंग था उसका 100th टाइगर
का जो शिकार करने का सपना था या जो एम था वो पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को अगर हमने इस बारे में बताया कि उनका टारगेट मिस हो गया है तो शायद उनको उनकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब क्योंकि राजा महाराजाओं के वक्त में ऐसा ही होता था कि गलती चाहे किसी की भी हो, राजा की खुद की गलती हो, लेकिन नौकरी से वही लोग निकाले जाएंगे जिन्हें उस शेर को लाने का काम दिया गया है या इस तरह का कोई और काम दिया जाता था। अब उनमें से एक हंटर जो था उसने थोड़ी दूर से एक निशाना लगाया और शेर को मार गिराया, और इस बार उसका निशाना नहीं चूका और वो शेर था वो मर गया। तो राजा ने जैसा ही कमांड किया था, जो डेड टाइगर था उसे शहर में लाया गया और उसे गाड़ दिया गया वहाँ पर, और उसके ऊपर एक टॉम यानी कि गुंबद बना दिया गया, जो कि ये शो करता था कि उस राजा का वो 100वां शिकार था कि उसने अब मौत को जीत लिया था। और कुछ दिनों के बाद जब महाराजा के बेटे का बर्थडे आया और उसे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया, तो महाराजा को इससे पहले कभी टाइम ही नहीं मिलता था अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, या फिर उनके बर्थडे पे, बच्चे के बर्थडे पे, या कभी ऐसी किसी ओकेजन पे एंजॉय करने के लिए। तो इसीलिए राजा ने सोचा कि मैं अब अपने बेटे के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेने जाऊंगा। तो वो एक शॉपिंग सेंटर में गए प्रतिमंतपुरम में, और उन्हें हर दुकान पे ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा सा कोई ऐसा गिफ्ट नहीं मिल पाया। तो इस बार राजा को लगा कि मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। तो वो गिफ्ट, जब उन्हें कोई भी गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो इस पर राजा को अचानक एक गिफ्ट समझ में आया। और वो गिफ्ट क्या था? उन्हें लगा कि एक वुडन टाइगर, यानी लकड़ी का शेर जो है, उससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यही गिफ्ट मेरे बेटे को दिया जाएगा। और जो लकड़ी का शेर था वो सिर्फ 2 आने और एक 25 पैसे का, जिसे आप कह सकते हैं, उतने का था। लेकिन जो शॉपकीपर था उसे पता था कि अगर वो इतना कम प्राइस बताएगा तो उसको पनिश किया जा सकता है कि वो राजा का अपमान कर रहा है। तो इसीलिए उसने कहा कि एक बार्गेन करते हुए आए कि आपके लिए ये सिर्फ 300 रुपये का है। तो राजा ने कहा बहुत बढ़िया, ये क्राउन प्रिंस के लिए तुम्हारी तरफ से और मेरी तरफ से उसके बर्थडे पे ये गिफ्ट हो जाएगा। और उस लकड़ी का जो शेर था उसे वो अपने साथ उठाकर ले गया। और उस दिन वो फादर और जो बेटे थे वो उस वुडन टाइगर के साथ खेलने लगे, राजा और उसका बेटा। नाउ इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, क्योंकि वो एक ऐसे नौसिखिए किसी कारपेंटर ने बनाया था। और तो उसका जो सरफेस था, यानी कि जो वुडन टॉय था जो टाइगर का, वहाँ पर हल्का सा कुछ नोकीला सा बाहर आया हुआ था। और वो जो नोक थी वो अचानक राजा की सीधे हाथ की जो उंगली थी उस पर चुभ गई, और राजा ने अपने लेफ़्ट हैंड से उसको बाहर निकाला और खेलने लग गया। अगले दिन ये जो इन्फेक्शन था वो महाराजा के सीधे हाथ पे और बढ़ने लगा, और 4 दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से नासूर बन गया, पूरे हाथ के अंदर वो फैल गया। और 3 बड़े-बड़े सर्जन्स को वहाँ पर लाया गया मद्रास से, और उनसे कंसल्टेशन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन फाइनली हुआ, और जो 3 सर्जन्स थे जिन्होंने ये काम किया था, ये ऑपरेशन किया था, वो थिएटर से बाहर आए और उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ, महाराजा उनकी डेथ हो गई है। इस तरीके से जो 100वां टाइगर था उसने अपना बदला ले लिया और महाराजा को मार दिया। तो इस स्टोरी के एंड में हमें समझ में आता है कि डेस्टिनी में यही लिखा था कि महाराजा की डेथ एक वुडन टाइगर के हाथों होगी, जो कि 99 टाइगर्स मारने के बाद उनकी लाइफ में आएगा, क्योंकि 100वां टाइगर वो मार नहीं पाए थे। उन्हें सिर्फ इस बात का वहम था कि उन्होंने मार दिया, रियल में वो टाइगर मर नहीं पाया। तो वो जो 100वां टाइगर था वो एक वुडन टॉय था, लकड़ी का खिलौना था, जिसकी वजह से राजा की डेथ हुई। तो फाइनली जो ज्योतिषी था उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। तो इस तरह से ये स्टोरी का एंड होता है। थैंक यू।